मैं चतर सिंह रछोया सबसे पहले सभी को नमस्कार करता हूं। और आज ये जो आप लोग को इनवाइट किया है, इसका विषय है कि आज नांगलोई के अंदर रेगर समाज के प्रधान का विषय जो है बड़ा गंभीर चला रखा है लोगों ने। मैं 2004 में नांगलोई के रेगर समाज का प्रधान बना और राष्ट्रीय महामंत्री भी मैं अपनी रेगर महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री बना। मैंने नांगलोई के अंदर रेगर चौपाल बनवाई, सावदा में रेगर चौपाल बनवाई, डॉक्टर अंबेडकर भवन बनवाया। और हमारे समाज में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन एक सामूहिक स्नान होता है महिलाओं का, वो स्नान घर बनवाया। हमारी नांगलोई में एक व्यक्ति है राजेंद्र लाडला, उसका ये कहना है कि मैं 2 बार चुनाव हारा और मैं रेगर समाज का प्रधान हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रेगर समाज का प्रधान है तो जाति का पता तब लगता है जैसे मैंने पिछले अपने साक्षात्कार में अपने पिता का, अपने दादा का, अपना पत्नी का, अपनी बेटी का अपना जाति प्रमाण पत्र शो किया था। तो अपने पिता का और अपने दादाजी का जाति प्रमाण पत्र बता दे, उससे जाति का तय होता है। अगर सिंधी कोई लिखता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अपनी जाति को छुपा रहा है और देश के अंदर किसी भी एसडीएम कार्यालय से सिंधी जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता। ये अपने आप में एक धोखा है। और आज वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं रेगर समाज का प्रधान हूं, तो भाई रेगर चौपाल में उनका क्या सहयोग है? जब महिला स्नान घर हम बना रहे थे तो विरोध क्यों किया था? क्या उनके परिवार में जब उनके पिताश्री एक्सपायर हुए तो क्या उनके घर में स्नान हुआ था तीसरे दिन? रेगर समाज का तो वो व्यक्ति होता है जिसके पिता का सर्टिफिकेट और दादा का सर्टिफिकेट भी जाति प्रमाण पत्र का रेगर का हो। मेरा राजेंद्र लाडला जी से एक पर्सन है कि सूरज लाडला का वो दावा करता है कि मेरा बेटा है। मेरा ये प्रार्थना है उस आदमी से कि अगर उसका सूरज लाडला अगर बेटा है और लाडला कोई अगर रेगर समाज में गोत्र होता है तो वो उसका जो जन्म हुआ जन्म प्रमाण पत्र वो दिखा दे। मेरा ये कहना है कि वो बेटा ही उसका नहीं है और लाडला कोई गोत्र नहीं है रेगर समाज का। मृत्यु होती है तो मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है और जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनता है। सूरज लाडला अगर राजेंद्र लाडला का बेटा है तो जन्म प्रमाण पत्र समाज को दिखा दो तो माना जाएगा, अन्यथा तो ये झूठी बात है। ये गोत्र भी रेगर समाज का नहीं है। हमारी खटीक समाज में, धानक समाज में, रेगर समाज में, जाटव समाज में ये परंपरा है, ये संस्कार है कि जब मौत होगी तो महिलाएं सामूहिक रूप से तीसरे दिन स्नान करती हैं। अगर सिंधी समाज में स्नान करती हैं तो स्नान घर में बता दे कब कब करा। समाज तो कह रही है कि तू सिर्फ शिव गंगा मंदिर का प्रधान है, लाखों करोड़ों रुपए ले लिए मंदिर के, हमने भी दान दिया, ये रसीदें हैं, पैसे चेक से दिए, इसका हिसाब नहीं दे रहा। जिन लोगों ने गुल्लक के अंदर पैसा डाला, आए दिन गुल्लक चोरी हो जाता है, नगद पैसे दो तो रसीद नहीं देता राजेंद्र लाडला। हम लोग कई बार गए, हमने गुल्लक में पैसे डाले और गुल्लक 3 दिन बाद पता लगता है कि कूड़े घर में पाया। उसकी कितनी कंप्लेंट करी। और आपकी टीम क्या चोर है क्या जो गुल्लक चोरी हो जाता है? या फिर आप ऐसे लोगों को साथ में क्यों रखते हो जो चोरी कर लेते हैं? हमारे मंदिर से तो चोरी नहीं होता रेगर समाज वाले से, और नहीं होगा। हमने बाबा रामदेव की मूर्ति लगाई, आप रेगर हो तो आपका क्या योगदान है उसमें? और महिला स्नान घर बनाया तो आपने विरोध क्यों किया? चतर सिंह रछोया को अवमानना याचिका क्यों दायर करनी पड़ी? और आपकी समाज में अगर स्नान होता है तो आपने विरोध क्यों करा? आपकी भागीदारी क्या है? मैं लड़ लिया हाई कोर्ट में 1243/2021 याचिका संख्या है। आप ये अपना बयान दे दो राजेंद्र लाडला जी, आप रेगर हॉस्पिटल के समर्थन में हो या विरोध में हो? अभी तक तो आप विरोध में रहे हो, इसलिए आप हमें अदालतों में जाना पड़ा। आप अपनी नीयत साबित कर दो। और सूरज लाडला का जन्म प्रमाण पत्र जिस समय जन्म हुआ वो बता दो
क्या वो लाडला का बेटा है या किसी अन्य का बेटा है? हमारा तो ये दावा है वो डीगवाल गोत्र का बेटा है, वो बेटा राजेंद्र लाडला का है ही नहीं। और लाडला कोई रेगर समाज में गोत्री नहीं होता, इस बात की तो जांच होनी चाहिए। और अगर आप सिंधी लिख रहे हो तो सिंधी कोई जाति नहीं है, ये एक प्रांत का नाम है जो आज पाकिस्तान का प्रांत का पार्ट है। और नहीं तो मंदिर का हिसाब दो, और अगर नहीं आपने हिसाब दिया तो इस बात का समाज आपसे हिसाब लेने के लिए मंदिर पे आएगी और आपसे हिसाब लेगी। और आप आए दिन बोलते रहते हो गुल्लक चोरी हो गया, तो भाई उसका हिसाब कब दोगे? अगर आप गुल्लक की चौकीदारी नहीं कर सकते मंदिर की, मंदिर तो बहुत बड़ा है, नहीं तो तुम वो मंदिर हमारे हवाले करो, हम मंदिर को बनवाएंगे, हम भीख मांगेंगे समाज से, हम झोली फैलाएंगे। हमने रेगर समाज का मंदिर बनाया जब मैं रेगर चौक समाज का प्रधान बना, और उसके बाद काम आगे बढ़ता ही चला गया। हमने भीख मांगी। आप समाज का तो हिसाब दे रहे नहीं, क्या कारण है कि आप मंदिर नहीं बना पा रहे? आप हमारे हवाले कर दो, और हम हैं हिंदुस्तानी और हमारे पास हर चीज का सर्टिफिकेट है। आप मांगो, हमें नोटिस दो, हम तुम्हें कागज देंगे। सर, जब आप रेगर समाज पे आपको क्या आपके समाज ने मिलकर बनाया या आप किसी संस्था की तरफ से बने? जब 2004 26 जनवरी 2004 को हर साल हमारे समाज की सार्वजनिक एक आम सभा होती है, तो सभा में तय हुआ कि इस बार समाज का प्रधान सर्वसम्मति से चतर सिंह रछोया को बनाया जाए। तो हमारी ड्यूटी लगाई बुजुर्गों ने कि चतर सिंह रछोया नेताओं के साथ रहते हैं, सामाजिक अनुभव है, शिक्षित व्यक्ति है और संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए जो है मुझे उन्होंने सर्वसम्मति से बनाया। और मैंने 3 महीने के अंदर सारे हिसाब किताब बदल दिए, खाते खुलवा दिए, नीम लगा दी मंदिर की, और उनकी जांच बिठा दी मैंने। अच्छा साहब, जब आपने बताया कि एक सभा होती है और सभा ही ये डिसाइड करती है कि किसे प्रधान बनाया जाए, तो जब आपकी सभा हुई उस सभा में लगभग कितने लोग मौजूद रहे होंगे? देखो जी, जब मुझे प्रधान बनाया था तो मंदिर में जगह नहीं थी, गेट पे ऊपर भी, गेट के बाहर भी लोग खड़े हुए थे, पूरा प्रांगण लोगों से भरा हुआ था। फिल्में हमारे पास। तो सर, ये जो लाडला जी है जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये वहाँ मौजूद थे उस वक्त में? नहीं, वो जाति का है नहीं ना, वो तो सिंधी है, वो सिंधी है, ये लिखा हुआ। तो सर, क्या आपकी अगर वो रेगर है तो पिता का सर्टिफिकेट और अपने दादा का सर्टिफिकेट दिखा दे, और अन्यथा तो सिंधी लिखना बंद कर दो, फिर एक प्रधान का चुनाव कर लो, समाज जिसको तय कर लेगी। हमें उसमें भी कोई झगड़ा आवदा में बनवाई, और रेगरों की निगम पार्षद ज्योति रछोया बनी, रेगरों की निगम पार्षद भूमि रछोया बनी। तो रेगर के नाम से मैंने एक हीरा बना के रख दिया। अब उस हीरे पे उसकी नजर है, रेगर रेगर करके उस पे कब्जा करना चाहते हैं, जैसे मंदिर पे कब्जा किया हुआ है। गरीबों का हिसाब नहीं देता है ये। लगभग कितने दायरे में ये मंदिर फैला होगा? ये मंदिर जिस भी दायरे में है, इसकी सुंदर बना के फोटो खींची, केवल दान इकट्ठा करने का काम करता है और हिसाब नहीं देता। गुल्लक में लोग पैसे डाल देते हैं तो गुल्लक को चोरी करवा देता है। मेरा आरोप है कि वो खुद चोरी कराता है क्योंकि हिसाब नहीं करता। सर, कितने टाइम पहले ये मंदिर बनाया गया है? ये तो वर्षों से बाद लोगों से पैसा ही लेता रहता है जी, बस। मतलब ये बनने में अभी तक बना नहीं जी। धुने को जो धुना होता है हमारी समाज का, जिसकी हम पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा है, उस धुने को बदला जाता है? धुने को भी कोई बदला जाता है क्या? मंदिर समिति के जो लोग होते हैं ये चुनाव करके ये प्रधान बनते हैं या? ये हमें नहीं पता जी, सिंधी समाज में क्या होता है, मैंने नहीं देखा। प्रधान किस तरीके से? हमने तो मंदिर में दान इसलिए दिया था कि मंदिर से हम हिंदू लोग हैं, हमारी आस्था है और हम आगे भी देंगे। लेकिन सर, बार बार ये जो दान पात्र है इसका चोरी होना, ये कुछ समझ नहीं आया। ये चोरी होना इसलिए करा जाता है, जो मेरा मानना है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और वो पैसों को खर्च कर देते हैं अपने गलत कामों में, और उसके साथ जो लोग रहते हैं वो सामाजिक आदमी नहीं है, वो असामाजिक लोग हैं। जो लोग, मुझे ऐसा लगता है ये खुद ही चोरी कराता है, और नहीं तो हिसाब दे दे। और जब चौकीदारी आप नहीं कर सकते तो चौकीदारी छोड़ दो। जिस तरीके के आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसे कुछ साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं जो साबित करते हैं? पूरी समाज बता रही है, पूरी समाज कह रही है। एक मुद्दा आपने अभी और उठाया कि सूरज लाडला। हाँ जी सर, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि लाडला ये क्या है? ये गोत्र है? ये रेगर समाज में लाडला रेगर समाज का कोई गोत्र नहीं है। और सूरज लाडला जब जन्मा था तो वो डीगवाल का बेटा था। क्या वो अपने आप को बताता है क्या डीगवाल का बेटा हूं या नहीं? और अगर वो नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र वो दिखा दे। और वो उस समय का जब जन्मा था तब का।
वो किस स्कूल में पढ़ता था, नहीं तो एक दिन हम पीसी करेंगे और हम दिखाएंगे सारी चीज। वो डीगवाल का बेटा है, आज मैं नाम भी नहीं बता रहा, उसके दादा का नाम भी बताऊंगा और मैं प्रमाण के साथ दिखाऊंगा आपको। और जो लाडला की धर्मपत्नी है हेमलता लाडला, ये बाबूलाल जाजोरिया की बेटी है जो कृष्णा नगर में रहता है। ये ज्योति जो नांगलोई में एक प्रसिद्ध आदमी था, नांगलोई के लोगों से पूछो उसका धंधा क्या था, ये उसकी भतीजी है। मुझे कहते हुए भी बुरा लगता है जिस नाम से वो प्रसिद्ध था, उनका धंधा क्या है। अगर ये बात कहूंगा ना तो आप कहोगे यार इसकी पोल खोल रहे हैं। उन्होंने चरित्रहीन काम किए, चरित्रवान काम नहीं करे, उससे समाज का सम्मान नहीं बढ़ता। ये ज्योति की भतीजी है और बाबूलाल की बेटी है, नहीं तो अपने पिता के सर्टिफिकेट दिखा दे। ये जाजोरिया की बेटी है, लाडला कोई गोत्र नहीं होता। और उसका पति क्या है वो भी मैं प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। लेकिन वो मैं पूछना चाहता हूं दो बातें। अगर राजेंद्र लाडला रेगर है तो अपने पिता का और दादा का सर्टिफिकेट दिखा दे, जैसे मेरा परिवार दिखा रहा है। सूरज लाडला अगर राजेंद्र लाडला का बेटा है तो वो जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे, जन्म के समय का, तो उसका बेटा है। नहीं तो ये तो डीगवाल गोत्र का बेटा है। बाप का नाम दादा का नाम बताऊंगा अगली पीसी में, जब पहले उनका जवाब आने दो। और अगर ये सब जो आरोप आप लगा रहे हैं और आपके पास जैसे बता रहे हैं कि साक्ष्य भी आप इकट्ठा कर लेंगे, इन सब के पीछे आपकी मेन मंशा क्या है? मेन मंशा ये है, और आप वो ये है कि पिछले सालों से, मंशा आपकी क्या है? पिछले कितने वर्षों से जब रेगर चौपाल बनवाई तो उसका क्या योगदान था। जब महिला स्नान घर बनवाया जो हमारे रेगर समाज में भी तीसरे दिन काम आता है, खटीक समाज में भी, धानक समाज में भी, राजस्थान के अधिकतर समाजों में। अगर ये अपने आप को बोलते हैं राजस्थानी हैं या हम रेगर हैं, तो क्या इसके पिता जब एक्सपायर हुए तो स्नान में कितनी महिलाएं थी, कौन कौन थी? मेरी बात गलत नहीं है। इनमें अगर थी तो ये महिला स्नान घर का विरोध क्यों कर रहे थे? ये स्नान करने की बात करते हैं तो, और जब भी इनकी सिंधी समाज में जब मौत होती है तो स्नान होता है क्या? रेगर और सिंधी में फर्क है। महिलाओं का सामूहिक रूप से स्नान होता है मृत्यु के पश्चात, जिसका इन्होंने विरोध किया। और आज मैं कहता हूं रेगर हॉस्पिटल बनेगा, ये राजेंद्र लाडला बता दे रेगर हॉस्पिटल के अगर ये रेगर है तो रेगर हॉस्पिटल के समर्थन में या विरोध में ये प्रमाण कर दे, बस लिखित में चाहिए मुझे। ये धोखा करता है नहीं समाज के साथ। नमस्कार, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।